तो पति का धर्म निभाता हूं और मेरे बच्चों से बात करता हूं तो एक पिता का धर्म निभाता हूं। फतेहपुर में बड़े भाई साहब बजरंग जी बता रहे हैं, ताली बजा के स्वागत करें आप स्वामी साहब। हमारे मध्य संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर आदरणीय बजरंग लाल जी स्वामी पधार चुके हैं, जो इसी विद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं। मैं बीच में श्रवण जी को रोकता हुआ आग्रह करूंगा आदरणीय प्रिंसिपल साहब से कि आप जेडी साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। चलो भाई साहब का आदेश है, मैं 15 से 20 मिनट आपके लूंगा, मेरी बात आप सुनोगे तो मुझे आना अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा कि 3 धर्म है, एक पति का, एक पिता का, एक बेटे का। फतेहपुर को जब आता हूं तो यहां मेरे लिए 2 धर्म हो जाते हैं। एक मेरा धर्म, मैं शिक्षक हूं, वो पहले है, पहले था, पहले रहेगा। एक मुझे मेरी भारतीय जनता पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने यहां से चुनाव लड़ने का मौका दिया, तो एक राष्ट्रनेता का धर्म भी मेरा है। तो फतेहपुर की धरती पे जब खड़ा होता हूं तो अक्सर कुछ लोग मेरे को देख के किस रोड में बात कर रहा हूं कंफ्यूज हो जाते हैं। इस मंच पे मैं पहली बार नहीं आया हूं, 10 बार मैं एज ए सेल्स डायरेक्टर, एज ए शिक्षक, एज ए मोटिवेटर आ चुका हूं यहां पर। तो मैं चाहूंगा जो शिक्षक बोल रहा है तो शांति रहे, और जो नेता बोले तो आपकी इच्छा कुछ भी करना, क्योंकि नेता तो भाषण देते। परिवारजन से बहुत से लोग पता नहीं है, ढांड ननिहाल है मेरा। मेरे नाना के भाई आज भी, उन भाइयों के पोते बेटे यहां रहते हैं। यहाँ बाजिया गोद के जो परिवार है वो मेरे नाना के परिवार से है, तो मेरा ननिहाल है। अभी ओम प्रकाश ने कहा कि स्टूडेंट, आपके पिता तो स्टूडेंट तो नहीं रहा, लेकिन 89 और 88 में जब मेरा भाई गणेश से पढ़ता था तो हॉस्टल की दाल हमारी बागिर जी गुरु जी के स्थान में खूब खाई हुई है, इसलिए मैं स्टूडेंट मानता हूं अपने आप का, प्रत्यक्ष उदाहरण था। स्कूल में जहां 2 दीनदयाल हैं, दीनदयाल विडल संभारी हरोनाथ संकटवारी, प्रिंसिपल दीनदयाल और एक यहाँ के सेठ और संस्था के बीच के जो मीडिएटर, एक नॉट मीडिएटर सॉरी, एक जो कंडक्टिंग वायर के रूप में दीनदयाल जी काम करते हैं। मैं उन दोनों को साधुवाद देता हूं कि आप दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा स्कूल यहाँ रन कर रहे हैं। हमारे मैनेजर सिंह जी, श्री राम बागड़वा जी, ओम प्रकाश वर्मा जी, अमित तिवारी जी, संजय सेनी भाजपा पार्टी के पदाधिकारी, प्रहलाद जी पारिक, सुल्तान जी माहिचा, मोहन जी, रामविलास जी खटखट साहब जिन्होंने अभी अगले सिल्वर मेडल के लिए घोषणा की है, हरलाल जी मास्टर जी जो मेरे मामा लगते हैं रिश्ते परिवार जी, प्रकाश जी भार्गव, दीनदयाल जी पारिक, और पहली बार देख रहा हूं फिजिक्स का आदमी तक घोषणा कर रहा है योगेश जी, साहित्य के आदमी, मुझे लगा आप साहित्य के व्यक्ति, पता लगा फिजिक्स पढ़ाते हो। प्रमोद जी, बिरबल जी, अशोक चोहला जी, और हम सब के गार्जियन मेंटर जो बड़े भाई की तरह मानता हूं, हमारे बजरंग जी स्वामी साहब, इनके आने से इस कार्यक्रम में और 4 चांद लगे। ये था कि नमन प्रणाम नमस्कार सभी को। इससे नाम छूट गया और तो फील मत करना। मैं मेरी बात शुरू करने जा रहा हूं बच्चों। अभी ओम प्रकाश जी ने कहा कि एक व्यक्ति पहाड़ में आवाज दे रहा था कि वापस आवाज आ रही थी कि मैं जो बोलूंगा वो वापस आएगी। मैं इसी बात से बात आगे बढ़ाता हूं। जिंदगी में हर घटना 2 बार घटती है, एक आपके मन में घटेगी, फिर वो हकीकत में घटेगी। यदि आपके मन में कोई सपना नहीं है, आपके मन में कोई घटना नहीं घट रही है, वो यथार्थ रूप में कभी नहीं घटेगी। इसलिए आपको सबसे पहले अपने जीवन में इस बात का देखना होगा कि मुझे मेरे जीवन में करना क्या है। सबसे पहली बात आप ये देख लो कि मैं आप में से एक हूं। मैं सीएलसी डायरेक्टर और बोर्ड की बात करूं तो मेरा सीएलसी डायरेक्टर का आवामन बहुत बड़ा है, किसी विधायक से मुझे कहने में कोई निर्देश नहीं है। आज मैं कह जाता हूं, कुछ का प्रोग्राम था तो हमारे पार्टी के मुख्यमंत्री सभी लोग ने सबने कहा कि ये सीएलसी वाला श्रवण है, तो एक बड़े हमारे मंत्री महोदय कह रहे हैं सीएलसी वाला पहले करना प्रत्याशी भी रहा है, तो आप कुछ को सामने आया तो नाम सीएलसी वाला आता श्रवण जी का। मैं आपके से एक हूं, गोसाओं में जन्मा, मेरा गांव आपके गांव से बहुत बेहतर है। जो हम जब बच्चे थे तो ढंड एक ऐसा गांव था जिसमें बिजली की सड़क थी, और किसी गांव में बिजली सड़क विलास वालों थी नहीं। या हम जो हमारे जानकार जो गांव थे, ढंड में ऐसा गांव तो निहाल जाना होता था। मुझे आज कहने में कहीं प्रतिशोक्ति नहीं है कि देश में कहीं भी
नाम को जो सीएनसी का नाम ले तो पढ़ा लिखा व्यक्ति पहचान जाता है कि आपने वो है। मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं बेटे बेटे तो मैं ये कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं, बस इतना ही। आज पावन धरती में मैं फिर से कहता हूं, पॉलिटिशियन श्रवण बीजेपी ने बोलना शुरू नहीं किया, श्रवण शिक्षक बोल रहा है। मुझे बैठे बैठे विचार आया कि धानड़ी की स्कूल जो है वो सबसे बड़ी स्कूल है और श्रवण एक सपना लेके जा रहा है कि मैं ऐसे विधानसभा बात करूं तो अगले सेशन में हमें कितने प्रयास करने पड़े, सरकारी स्कूल का सबसे बड़ा भ्रमण बढ़ाएंगे हम लोग, ये हमारा संख्या वाइज भी बनाएंगे और रिजल्ट वाइज भी बनाएंगे। संख्या तो है ही, संख्या तो सबसे बड़ी अपनी होगी आप कहेंगे। उसके अलावा रिजल्ट भी बोर्ड में अबाउ 80% का रिजल्ट आए तो सबसे ऊपर ढांडा आए तो मैं फिर ऐसे पॉलिटिशियन कह सकूं कि मैं उस विधानसभा को नेतृत्व करने का सौभाग्य मिला जिस विधानसभा में राजस्थान सरकार का सबसे बड़ा स्कूल है। मंत्री महोदय हमें वहां इंग्लिश भी देनी है, हमें पॉलिटिकल साइंस भी देनी है, हमें होम साइंस भी देनी है, तो अगले साइंस चला के आएंगे तो मैं भी स्कूल चलता हूँ यहाँ के लेके जाएंगे, सब जगह को प्रयास करेंगे। हमारे बजट में हम शिक्षा की बात करें तो हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। बच्चों की आपके सपने पूरे कर सकते हो। हमारे फतेहपुर की धरती का जन्मा जाए तो लड़का तो IAS बना है, मैं बहुत गलत बात करता हूं। हमारी फतेहपुर की धरती का जन्मा जाए लड़का IAS बना है। अभी मेरे मित्र का बेटा इंटरव्यू देके आया, IAS बनेगा कि मुझे कैसे कि हमारे इससे इंटरव्यू हो चुका उसका, मुझे उम्मीद है कि इस बार पूरा IAS आ जाएगा। हमारे पूरे विधानसभा में 2 ही IPS ऑफिसर हैं जो RPS से बने हैं, हमारे कोटिया केसर सिंह जी और बेसवास से हमारे खान साहब। तो शिक्षा में हमें बहुत आगे जाना है। और भाई एक बता दो, हमारे यहाँ ना खेती बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ जमीन बहुत उपजाऊ नहीं है, तो पानी है तो उसमें नमक बहुत ज्यादा है। और बेटा जी कई बार आपको लगता है कि बिजनेस कर देंगे, तो एक बात बता दो, मैं नहीं कहता कि बिजनेस करना संभव है, लेकिन जो आदमी 4 किताब नहीं पढ़ सकता वो धंधे करने क्या करेगा? धंधे में पसीना चलता है, रोटी से चल के टीवी तक आता है। इसलिए बिजनेस करें, कुछ भी करें, आजकल पढ़ा लिखा आदमी कर सकता है। अनपढ़ व्यक्ति ढंग से बिजनेस नहीं कर सकता आजकल, अनपढ़ व्यक्ति ढंग से खेती नहीं कर सकता आजकल। तो खेती की आज अच्छी हो गई। खेती की बात करो, हमारे सीकर में लड़का IIT है, IT पास आउट पूरा बंदे का 40 लाख का पैकेज छोड़ के आ गया। सबने कहा बेटू का पागल है, जैसे मेरे को कहा था उनको 30 लाख। उसने कहा मैं गिर गाय रखूंगा, दूध बेटू गिर गाय नहीं। गिर गाय जो होती है गुजरात में एक नस्ल है जिसका दूध बहुत अच्छा होता है। आज वो उस व्यक्ति का करोड़ों शहर के जितने VIP हैं वो सब उससे दूध देते हैं। तो एक तो सारे VIP हैं, बड़े लोगों से दोस्ती हो गई और मैं खुद काम करता है, तो केवल डेयरी का उत्पादन करता है। और उसका आइटम था तो दिमाग लगाया। अब क्या बना तो मुझे मेरे में आइटम बाबा फेमस हो गया है ना। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी पहचान बना लेता है। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है और शिक्षा के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको सपने देखने होंगे। मैं एक बहुत साफ बात करता हूं, मैं कभी नहीं कहता पटवारी की नौकरी खराब है, पर कलेक्टर बनना कहां पाप है साहब। मैं कभी नहीं कहता कंपाउंडर की नौकरी खराब है, डॉक्टर बनना कहां पाप है साहब। मैं कभी नहीं कहता थर्ड ग्रेड की नौकरी खराब है, लेकिन स्कूल व्याख्याता या कॉलेज लेक्चर बनना कहां पाप है साहब। कोई तो बनेगा ना यार, तो हमारी मां ने हमें डबल दूध ला के हम क्यों नहीं कर सकते? तो वो कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको जज्बात रखना होगा, आपको भाव पैदा करना पड़ेगा, आपको सपने पालने पड़ेंगे। कई लोग कहते हैं साहब सपने देखने से क्या होता है, तो मैं खुल के बोलता हूं बिना सपने देखे क्या होता है। सपने देखने के बाद यहाँ तो लोग 40+ उम्र के बैठे हैं, बताओ खड़े हो कितने लोग हैं जो सपना देखा देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, नहीं देख पा सपना आदमी। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि साहब प्रधानमंत्री बड़ा आदमी बनता है, क्यों हमारे मोदी जी बन गए ना, इस सिंपल घर में पैदा हुए, हमारे घर में पैदा हुए, सपना था मेहनत की, आज प्रधानमंत्री है और जीवन का वक्त एक बंदा प्रधानमंत्री। तो कोई भी सपना कर सकता है। पढ़ाई की बात करते हैं, कितने बच्चे ऐसे जो सपना पाल रहे हैं कि मेरे 99% है। तो आपकी स्कूल इस दुनिया क्या है, बच्ची की बड़ी चीज हमारे पास नहीं है जिसके 95+% आप आगे ना पर, तो थोड़ा सा लाइफ का एक विजन बनाओ। कैसे? एक बच्चे को पूछा बेटा क्या करेगा, साहब कुछ भी कर पाएगा,
ये जवाब नहीं होगा, जवाब कितना घोड़ा है सुनना। एक आपका दोस्त बस स्टैंड पे खड़ा है, मेरे साथ तो धीरे धीरे एक बच्चा बस स्टैंड पे खड़ा है और आप उसको पूछो कि तू कहां जाएगा, और वो आपको जवाब दे रहा है जो बस सबसे बढ़िया होगी ना, जो बस लग्जरी बस होगी उसमें बैठ लूंगा। आप क्या आगे लेगा, मेरे को में जाना है और लग्जरी बस फतेहपुर की है, तो कौन सी बस मिलेगा, फतेहपुर वाली, तो मैं किसी बस में बैठ जाऊंगा। ऐसा जवाब कोई दोस्त देता है तो आपको लगता है दोस्त डिस्टर्ब है, मेरा दोस्त परेशान है। जिंदगी में आपको गोल डिसाइड करनी होगी, आपकी मंजिल क्या है। आपको आर्ट्स लेनी है, साइंस लेनी है, कॉमर्स लेना, 10th के बाद कोई मैटर नहीं है। आपको आईएएस बनना है, आपको आईटी बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको कॉमर्स के बाद सीए बनना है, या आपको अपना बिजनेस करना है। आपको अपना बिजनेस भी करना है तो एजुकेशन बहुत जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूं बिना शिक्षा बिजनेस भी करना बहुत टफ जॉब हो गया है। वो जमाने के धीरू भाई वाले कि 10th पास व्यक्ति भी अच्छा बिजनेस खड़ा कर देते थे, अब दोस्तों बहुत कॉम्पिटिशन है। मेरा डायलॉग है, आज से 20 साल पहले जब रंगीन टीवी खरीदना होता था तो बाजार में एक रंगीन टीवी की दुकान होती थी और एक दो कंपनी रंगीन टीवी होते थे, वो वही खरीदते होते थे। आज हम रंगीन टीवी खरीदना मार्केट जाएंगे, 50 दुकानें हैं, 50 प्रकार की कंपनी से रंगीन टीवी है, हम उनमें से बेस्ट का चुनाव करके लाएंगे। दोस्तों लड़ाई गुड है बेटर के साथ थी, आज सारे बेस्ट है, बेस्ट में से आपको भी बेस्ट बनना है। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आदमी सोच से सब कुछ किया जा सकता है। हो सकता है कि बात मैं कहूं, मुझे लोग इस बात का भी थोड़ा सा अलग। 96 में जब मैंने कोचिंग स्टार्ट किया था, आप भूल गए कोचिंग को, आपको 96 में जब मैंने कोचिंग स्टार्ट किया था तो कैरियर का सुसाइड करना था, वो अपने भविष्य का सुसाइड करना था, जहां कोई ऑप्शन धरती का एक व्यक्ति मेरे साथ नहीं था। सबने कहा एक गलत तरीका आपको बैठेगी, 5-6 हजार की नौकरी ज्वाइन करनी थी। मेरे दर्द था, मैं कोटा इंजीनियरिंग कर रहा था, जो दर्द था कि इस देश में सेरिकल्चर के जो लोग होते हैं, हाई फाई जो लोग होते हैं ना, वो अपने गांव के लोगों को बेवकूफ मानते हैं, इनके पास क्या दिमाग है। तो वहां से कसम खा के आता है कोटा से, मैंने कहा कोटा एक दिन ऐसा आएगा जिससे मेरा सीकर मेरे से बड़ा होगा। तो आज गर्व से कहता हूं कि मेरा सीकर कोटा से बड़ा है। अभी आप कोटा नहीं, पूरा एक कहते हैं कि सिस्टम चेंज करते हैं आप लोगों ने। जिस कोटा के अंदर आज के 5 साल पहले, 7 साल पहले 20,000 में रूम किराया मिलता था, 20,000 रुपए तो दे रूम के, आप लोग बदले रूम के 20,000 किराया था। आज वो 6,000 रुपए दे रहे हैं, वो देने वाला नहीं है, क्योंकि वो सारा का स्टूडेंट है, वो सिर्फ हमारे सीकर है। तो सीकर में हम लोगों ने मेरा साथ में मिलकर ये काम बहुत ईमानदारी से किया, और उसका फल है कि आज सीकर में बहुत अच्छा शिक्षा है। मैं जानवा गांव आपके कोर्स में, इस अकेले जानवा गांव में सीएससी 11 डॉक्टर है। आज के 20 साल पहले से 11 सरकारी जितने भी स्टूडेंट फतेहपुर शेखा पार्टी के सरकारी स्कूल से, जो बच्चे को मानता हूँ सरकारी और प्राइवेट में कुछ फर्क होता है, मैं मानता हूँ सरकारी स्कूल का 80% का बच्चा प्राइवेट स्कूल के लगभग के बराबर होता है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाला थोड़ा सा उसमें कहने की बात नहीं है, ज्यादा पेश करवा लेता है, ज्यादा उसके बाद फीस चल रहा है, किसी बात तो 80% का सरकारी स्कूल का बच्चा और 90% का प्राइवेट स्कूल का बच्चा मान के बराबर। तो हमारी विधानसभा में जितने भी लड़के 80% से ऊपर सरकारी स्कूल का और 90% से ऊपर प्राइवेट स्कूल का जो बच्चा होगा वो सीएलसी किसी कोर्स में पढ़ने के लिए बहुत फोर्स में कह रहा हूं, उस लड़के की हमारी सीएलसी में किसी प्रकार की कोई फीस नहीं होगी, कोई फीस नहीं। पढ़ाने के नाम पे सर का कोई और मैं 10% का डिफरेंस दे रहा हूं आपको, आप 80% वाले, प्राइवेट 90% वाले। इन दोनों स्टूडेंट मैं चाहता हूं कि मैं फतेहपुर आया राजनीति में तो कुछ रखते जाओ, मुझे कहते फक्र है। लास्ट में पूरी विधानसभा फतेहपुर सीएलसी बहुत जुड़ी पहले से, पूरी विधानसभा से पिछले बार 14 डॉक्टर बने हैं फतेह विधानसभा के। उन 14 में से 10 डॉक्टर केवल अपनी सीएलसी के, 10 लड़के केवल सीएलसी बने हुए, यहाँ से जुड़ाव काफी है, लोग काफी जुड़े रहते हैं। आपके गांव में आपने प्रश्न होने किसी का देखा होगा, राहुल भास्कर का देखा होगा, तो उसको किया जा सकता है। तो मैं एक बात आपसे फिर कहता हूं, आज घर जाकर मेरी एक बात मानना, आज घर जाके जो भी आपका कमरा है, झोपड़ा है, कोई करना पड़ता है किससे। मैंने झोपड़ों को महल बनकर देखा है,
और नहीं पढ़ो ना तो आज के 30 साल पहले कहेगा हिली व्यक्ति औलाद नहीं पढ़ने वाले कितने नहीं हुए खाना काम मिल जाएगा 2 भाड़ा का नहीं चले मिल जाएंगे। जिनके हवेलियां की औलादों शाम को 6 बजे बाद दूसरे माहौल में जो लोग लग जाते हैं उनके टिप्पणी नहीं होती है, उनकी मेंटेनेंस नहीं होती है। और जो लोग आज के 20 साल पहले झोपड़ों में थे उनके हॉस्पिटल है मैंने मिलान से देखा है। आपका जो भी झोपड़ा महल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आपने मुझे बुला के आपको लगता है कि मेरा आना सार्थक हो तो आपको 10 मिनट अकेले बैठ के मुझसे बात करनी चाहिए। चाहे आप खेत में जाके खेत के टिले बैठ के बात कर सकते हैं। आप छत से मैं खुद करता हूँ, जब मुझे लाइट में कुछ मेरा सोचना होता है मैं अकेला बात करता हूँ बैठ। आप खुद से बात करें, अपना सपना डिसाइड करें, अपनी गोल डिसाइड करें, पूरे डायरी के पन्ने पे लिख दें उसको मुझे बनना है। और एक बात बताऊं, वो जिंदगी में किसी को नहीं बताए तब तक जब तक सपना आपका पूरा नहीं हो जाए। क्योंकि हर व्यक्ति मजाक के अलावा कोई बात नहीं। मजाक कैसे? हर आदमी की बात मस्ती नहीं है, वो अपने देवल की बात करेगा। जैसे अभी मीटिंग हो रही है, अपनी असेंबली हो रही है, आप शाम को जाके बोल दो अपने किसी 2-4 दोस्तों को कि मेरे यार बोर्ड में 80% आएंगे, आपका कोई मजाक नहीं बनाएगा। और आप जाके बोलना मैं 100% नंबर लेकर आऊंगा, लोग कहते पागल हो गया, क्योंकि 100% देखे भी नहीं है। आदमी के लेवल की बात करोगे तो उसको लगता है ये मेरे बस की बात है, पर 100% की बात करोगे तो उसको लगता है ऊपर की बात की जा रही है, वो आपको मजाक करना शुरू कर देगा। गांठ पा लेना तो समाज का आम आदमी तुम्हारे सपनों की मजाक करना लग जाए तो मान के चलना तुम्हारे सपने बड़े हैं और उनको पूरा करने का आपको बड़ी मेहनत करनी है। बड़े सपना देखिए, बड़ी मेहनत आपको बादाम खाना है, मूंगफली खानी है, मूंगफली का छिलका आराम से छील सकते हैं, तो बादाम के छिलके को छीलना है तो थोड़ा जोर आएगा और बादाम की क्वालिटी ज्यादा कैसी होती है मूंगफली से। मेरे 2 बेटे हैं, मुझे भगवान पूछे ना कोई पूछे कि श्रवण जी आपके पास क्या है, नहीं है, मैं कहता मेरे पास सब कुछ है। कहा से बेटी मेरे पास होती, ये वो पिता समझ सकता है कि बेटी नहीं होती, बहुत कीमती होती है। तो एग्जाम्पल देता हूं, सवाल का एग्जाम्पल देता हूं। हमारे गांव में कोई आदमी अगर बदमाशी करे या गलत काम करे, या आपको समझ करेंगे मेरा, कोई भी व्यक्ति गांव में गलत काम करे या मतलब अच्छा काम नहीं करे तो पर क्या कहते हैं, अरे बेटी के बाप तूने ये क्या किया। कोई कहता है बेटी के बाप। अब समझना हमारे गांव के एक शब्द अर्थ है, जब भी कोई आदमी बदमाशी करता है गलत काम करता है तो कहते हैं अरे बेटी के बाप तूने ये क्या किया, क्योंकि बेटी का बाप इसका मत जिम्मेदार है। कोई नहीं कहता बेटी का बाप ने क्या किया, तो बेटी का बाप होना जिम्मेदारी है। तो आप सोच के देखो आप समाज के लिए कितने महत्वपूर्ण है। तो बीच में राज आया, बीच में एक अलग प्रकार की सोच के लोग आए तो हमारे यहाँ बेटियों को थोड़ा सा दबा के मजबूरी हो गई थी कि रात में फेरे होते हैं ना, ये बड़ा कल्चर ही नहीं है। हमारे भगवान राम के दिन में फेरे हुए हैं, रात के किससे फेरे हुए कुछ ऐसे लोग आनंददायी लोग राज आया कि हमारी बहू बेटी को उठाने की प्रवृत्ति होती थी, इसलिए चुपके से लोग रात को बेचारे फेरे कर देते थे और डोली विदा करते थे। वो देश में वो हमने देखा है। इसलिए हमारी बेटियां एक बताओ ताकत की नहीं होती है, पैसा बुद्धि और बल 3 होते ना। पैसा चाहिए तो महालक्ष्मी के पास जाओ, बुद्धि चाहिए तो महालक्ष्मी के पास जाओ, ताकत चाहिए तो मां दुर्गा के पास जाओ। तो हम लोग उस सनातन प्रवृत्ति के लोग हैं जहां तीनों मंत्रालय जो है वो हमारी मातृशक्ति के पास है। इसलिए हमारी बेटियां बहुत कीमती हैं। लेकिन मैं बात कहूंगा बेटियों से, आप बहुत छोटे बच्चे हो, आप अखबार नहीं पढ़ते होंगे, मंच में विराजमान जो लोग हैं उनसे बात करना चाहूंगा। एक सरल सा घटना घटी है अजमेर के विजयनगर में। स्कूल की 10-10, 11-11 साल की बच्चों को कुछ आवारा सोच के बच्चों ने जिस तरह से उनको ब्लैकमेल किया, अखबार की सुर्खियां बनी हुई है। मेरे बेटे से निवेदन है, बेटा जी आप अपने घर का मान हो सम्मान हो, ऐसे दुष्टों के राक्षसों के बातों में मत आना, क्योंकि आपकी एक गलती से पूरे परिवार को पूरे समाज को नीचा देखना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है मेरे बेटों से और मेरे बेटों से भी, दोस्तों ऐसे कोई आपके दोस्त हों उनके दोस्ती छोड़ दें, क्योंकि समाज सबसे पहले है। समाज में से कोई जगह नहीं है, समाज में आपसे कोई जगह नहीं है। मुझे कहते थे इस तरह की बात करते हैं, मुझे खुद को शर्म आता है, मजबूरी है बात करना। कहते थे कि जब कई बार कोई बात को समझाना हो तो नेगेटिव को सारी बात करनी होती है। आज 2 दिन से अखबार पढ़ने में पीछे सुबह शर्म आती है कि हम इस समाज में रहते हैं, चाहे ऐसे भेड़िए भी रहते हैं, ऐसे दुनिया उनका जो सिद्धांत को मानते हैं, जो प्राप्त सोच के लोग हैं, उसको हमें राम का एक गीत में डांस किया बच्चों ने, जो राम की पूजा कर सकता है वो गलत हो ही नहीं सकता।
राम वो है जिसने पिता के एक वचन से राजपाट छोड़ दिया। राम वो है जो 14 साल पति पत्नी जंगल में रहे, लेकिन वो तो पति पत्नी रूप में नहीं रहे, वो एक नागरिक के दोस्त के रूप में रहे। वो कहते हैं आपके संयम, वो आपका चरित्र कहलाता है। राम वो है जिसने रावण को हराने के बाद भी उस लंका में राज नहीं किया, उसके भाई को राज देकर आ गया। राम वो है जिसने दोस्तों अपना पूरा जीवन समाज में दे दिया। तो राम के मानने वाले हम लोग, हम किसी को धोखा दे नहीं सकते, हम किसी की चीटिंग कर नहीं सकते, हम किसी और का खा नहीं सकते। राम ऐसे थे ना, तो लंका के राज को भाई को देके आगे राम में राज वहां नहीं है। राम का मेरा काम नहीं है, मेरा काम मेरे अयोध्या है, मुझे अयोध्या जाना है। तो राम के ऊपर नाचने वाले, राम के ऊपर डांस करने वाले खुशियां मनाए लोग राम की पालना करें, राम के जीवन को समझे। दोस्तों वो आप मुझे ना पूछो तो राम, लेकिन एक बात फिर सुन लेना, लोग कहते हैं कि जब जंगल गए थे तो केवल राम थे, 14 साल बाद वापस आए तो उनका नाम था मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो आपके जीवन में 14 साल तपस्या की उन्होंने, आपसे निवेदन है आज आप रमेश महेश योगेश सरिता सुनीता नाम होगा, अपने जीवन के 10 साल तपस्या करो, अपने जीवन के 10 साल मेहनत करो कि आपके परिवार का, आपके समाज का, सबका नाम ऊपर हो। हम भी कह सके कि हमारे विधानसभा के, हमारे गांव के पड़ोस के ये बच्चे हैं तो आज बहुत आगे जा रहे हैं। आपने मेरी बात को सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात होती है शिक्षक की। थोड़ी सी बात पॉलिटी मिली तो स्कूल में मेरे को मंच पे बैठे बैठे तो सबसे बड़ी समस्या लगी वो आपकी रोड है। इस रोड से आपका ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रहा है, क्लास डिस्टर्ब होती है। तो मेरा प्रयास रहेगा, बाकी का मैं घोषणा नहीं करता, मेरा प्रयास रहेगा झारखंड के बाईपास निकले ताकि मेरे स्कूल का डिस्टर्बेंस खत्म हो जाए। बैठे बैठे ठीक से कहना, ठीक से कहता हूँ, घोषणा नहीं कर रहा हूं, मैं तो मांगने वाला हूं, सरकार से मांगो, मेरे सीएम साहब से मांगा, साहब एक सबसे बड़ी स्कूल है, तो जब से सबसे बड़ी स्कूल की कहेंगे, सबसे बड़ी स्कूल है, उसके पास से एक हाईवे निकल रहा है, निश्चित बात है, मैं ट्रेन पे बैठा था तो वो डिस्टर्ब हो रहा था, मेरे बस की बात नहीं है। तो आप न्यूसेंस करो, नॉइज पोल्यूशन आप बात करो, मुझे दिल से बात करनी होती है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि इस रोड को बाहर से निकाले, काम के तो और शायद कोई इसका विरोध नहीं करेगा, डेवलपमेंट की बात है, स्कूल बहुत डिस्टर्ब होता है इससे। इसके अलावा हम सबसे बड़ा स्कूल झारखंड को बनाए, रिजल्ट वाइज भी और संख्या वाइज भी। और यहाँ के छात्रों से निवेदन करता हूं, फिर से कह देता हूं, आप इस साल ले आओ चाहे अगले साल ले आओ, जिस साल भी राजस्थान की सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट की बात नहीं करता, सरकारी स्कूलों में आप 80% 90 से ऊपर के बड़ी संख्या पार कर लेते हो, तो सीएलसी के रूप में, एक्सटर्नल के रूप में, सीएलसी के रूप में आप सब लोगों को एक बहुत बढ़िया देश, इस हिंदुस्तान में जहां भी आप घूम के आना चाहोगे 2 दिन आप सबको घुमा के लाया जाएगा, जहां भी आप घूम आना चाहोगे हिंदुस्तान में कहीं विदेश की बात, इंडिया की बात, उसके बाद देश की बात है। तो आप सब ने मेरी बात सुनी और मैं, मेरी गाने की लाइन है, मैं एक बार मंच का फिर से बहुत बहुत, और यहाँ सब लोग बैठे, हमारे कंट्री बीजेपी के यहाँ मेंबर है, जिला परिषद के सब मंच पे बैठे, तीनों पार्टी के बैठे पदाधिकारी और पूरी भाजपा यहाँ बैठी है, जिसका अभी सरकार दोनों जगह डबल भाजपा के मेरे सभी पदाधिकारी सब हमारे सब बैठे हुए लोग हैं। तो भाजपा से एक निवेदन है पदाधिकारी सभी से कि आप सब लोगों को सरकार की जो योजनाएं हैं, अभी मैंने बजट की एक चीज देखी है, अभी हर विधानसभा को, हर विधायक को 10 करोड़ रुपए की सड़क की घोषणा अभी हमारी मैडम ने की है। तो सड़क की छोटी मोटी समस्या आपके पास हमारी मिट जाएगी, और बहुत सारे बाईपास भी मिले हैं, हो सकता है उसका तो बाईपास हमें मिल जाए, जो भी सरकार की घोषणा है। लेकिन ढांढा स्कूल को फोकस करके हम आने वाले 5 साल के अंदर अंदर ये ढांढा स्कूल को सबसे आगे लेके जाए। ये मेरा सपना है, विचार है, आप सबका सहयोग मिलेगा तो हम इस काम को पूरा कर भी पाएंगे। और मेरे जितने परिवार से उनसे निवेदन और हमारे बदली भाई साहब से निवेदन है, आदेश हमेशा करते रहते, क्या हमें निर्देश करें, हमें आदेश करते रहे, जो इम्प्रूवमेंट हमें करना है हम लोग करते रहेंगे। मेरी गाने की 4 लाइनें हैं जो मैं कोचिंग में अक्सर बच्चों में गाता हूं, और ये 4 लाइन 2 ही लोग गा सकते हैं आपके लिए। कि मेरी दुआओं में इतना असर हो, मेरी दुआओं में इतना असर हो, हर गम दर्द से तू बेफिक्र हो, मेरी दुआओं में इतना असर हो, हर दर्द गम से तू बेफिक्र हो, उम्मीदें टूटे ना मेरे आशियाने की, उम्मीदें टूटे ना मेरे आशियाने की, खुशियां मिले तुझको सारे जमाने की,
नाट लड़ावा रे, आपन नाट लड़ावा रे, तेरे संग प्यार निभावा, आपन नाट लड़ावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। और अगली दो लाइन, मेरा जो जीवन है ये जीवन आप बना लो कि बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। जिंदगी में अपनों के लिए जियो दोस्तों, अपनों का नाम बड़ा करो। आपको समय दिया सुना तो निकलना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे काम और भी हैं। तो मेरे दोस्तों काम है, मकान मेरा प्रवेश भी है, सबको काम में देखना मेरे को। ओके डियर, आप बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान के आपको सब